हेलो बच्चों, आज हम वर्ब और टेंस के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब, ठीक है। वर्ब से हमें पता चलता है एक्शन। एक्शन मतलब काम के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड स्टोरी बुक्स। I read story books. स्टोरी बुक्स। अब इसमें सेंटेंस में हमें अगर इसको क्लासिफाई करना है, इसको अलग अलग हिस्सों में बांटना है, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट है। और रीड क्या है? वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब जो कार्य के बारे में बताती है। और स्टोरी बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होते हैं? जो भी सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, उसके अंदर जिसके बारे में बताया गया है, या जो एक्शन दे रखे हैं सेंटेंस के अंदर, उस एक्शन को कौन कर रहा है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें आई। अगर यहाँ आई की जगह पर कुछ नाम दिया होता, नाउन दिया होता, तो सब्जेक्ट क्या होता? वो नाउन, वो नाम। और वर्ब हमें किसके बारे में बताती है? कार्य के बारे में। तो इसमें कार्य क्या है? रीड, पढ़ना। तो इसमें रीड है वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो भी काम करता है उसका भार जिसके ऊपर पड़ता है, ठीक है। जैसे हिंदी में होता है कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का भार जिसके ऊपर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्रम। तो इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो आई इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब है रीड, जो कि मेन वर्ब है। मेन वर्ब जो कार्य के बारे में बताती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रिया। और रीड क्या है? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जो कार्य के बारे में बताती है। और इसमें स्टोरी बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब है टेंस। टेंस क्या होता है? ठीक है। वर्ब से तो हमें पता चलता है एक्शन के बारे में, ठीक है। और टेंस से हमें पता चलता है टाइम ऑफ एक्शन, कार्य के समय के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई ब्रश माई टीथ डेली, ठीक है। इस सेंटेंस में एक्शन क्या दे रखा है? ब्रश करना। तो ब्रश क्या है? वर्ब है, इसमें मेन वर्ब है। सेंटेंस है आई ब्रश माई टीथ डेली, मैं प्रतिदिन मेरे दांतों पे ब्रश करता हूँ, ठीक है। तो इसमें ब्रश है मेन वर्ब जो कार्य के बारे में बताती है। और ये ऐसा एक्शन है जो कि आप हर रोज़ करते हैं। तो ऐसे कार्य जो हम हर रोज़ करते हैं उसके लिए वो होते हैं प्रेजेंट टेंस में। एक और सेंटेंस है, आई ही एट पिज़्ज़ा yesterday, उसने कल पिज़्ज़ा खाया, ठीक है। इसमें काम क्या बताया है? एट, खाने का। तो एट क्या है? इसमें मेन वर्ब है, ठीक है। तो इसमें एक्शन जो है ब्रश करना है। ये क्या है? जो आप डेली से हमें पता चलता है कि जो आप काम हर रोज़ करते हैं तो वो होते हैं प्रेजेंट टेंस में। और इसमें एट जो वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, इससे हमें पता चलता है कि ये कार्य भूतकाल में हुआ। तो टेंस से हमें पता चलता है कि कार्य किस समय पर हुआ। तो ये है सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, ये है पास्ट टेंस में। अब टेंस की अलग अलग टाइप्स होती हैं। मेनली 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस,
और थर्ड है फ्यूचर टेंस। ये वर्तमान काल, ये भूतकाल और ये भविष्य काल, जैसे आपने हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा है। तो जो कार्य वर्तमान काल में होते हैं, ठीक है, उससे वो होते हैं प्रेजेंट टेंस में। जो कार्य भूतकाल में हुए, बीते हुए समय में हुए, वो होते हैं पास्ट टेंस में। और जो कार्य आने वाले समय में होते हैं या किए जाते हैं, वो किस में होते हैं? फ्यूचर टेंस में। तो पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, was, were, has, have और had। ठीक है, तो अब हम इनको अलग अलग हिस्सों में बांटना है। इज का प्रयोग होता है ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, ये आपको याद करना है। आपको पहले पढ़ चुके हैं आप। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होते हैं। किसी भी चीज़ की पहचान के लिए उसे नाम देना पड़ता है, जिसे कि नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरे हाथ में क्या है, हमें इसकी पहचान क्या है, इस मतलब इसे क्या नाम दिया गया है? इसे पेन। तो पेन भी क्या है? एक नाउन है। ये जिसमें हम लिख रहे हैं, ये मैं लिख रही हूँ, क्या है? ये नोटबुक है। ये भी क्या है? एक नाउन है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की पहचान के लिए उसे नाम देना पड़ता है, जिसे कि हम नाउन कहते हैं। सिंगुलर होता है एक वचन। ठीक है, सिंगुलर नाउन एक वचन, जो संख्या में एक होता है। विच डिनोट्स वन नंबर, जो संख्या में एक होता है। तो इज किस किस के साथ प्रयोग करना होता है हमें प्रेजेंट टेंस में? ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। अब है एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। आई प्रोनाउन, और ये होते हैं प्रोनाउन, जिसको हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। अब है आर का प्रयोग होता है वी, यू, दे एंड प्लुरल नाउन। अब जो बाकी वर्ब्स हैं, हैज़, हैव, हैड, ये जो ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन है, इनके साथ प्रयोग होता है हैज़। ठीक है, और नीचे है वी, यू, दे एंड प्लुरल नाउन, इनके साथ प्रयोग होता है हैव। और हैड का प्रयोग सभी के साथ होता है पास्ट टेंस में। तो बच्चों, ये वीडियो देख के आपको समझना है कि वर्ब हमें किसके बारे में बताती है, टेंस क्या होता है। ठीक है, तो टेंस की टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव। ये हैड गलती से हो गया है। ठीक है, हैज़, हैव। फिर इनको आपको ये लर्न करना है, इसका प्रयोग किस किस के साथ होता है, और एम का किसके साथ होता है, और आर का किसके साथ होता है। आज आपको ये अच्छी तरह से समझना है और लर्न करना है।